हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार से, ईमानदारी से, जबरदस्ती कर रहे होंगे। तो देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा स्किनर से संबंधित प्रश्न। मैंने आपको स्किनर का नियम बताया था, उसका सिद्धांत बताया था, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो यूपी टेट के लिए बच्चों बहुत ही उपयोगी है। तो आइए देखते हैं, हम आपको प्रश्न और उत्तर कुछ है लाते हैं। वो हमारे विगत वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा बच्चों, और मुझे उम्मीद है मैंने आपको इतने फुल डिटेल के साथ पढ़ाया था बच्चों कि आपको एकदम धुआंधार याद हो गया होगा। और यहाँ देखना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा बच्चों, ये मैं दावा करती हूँ, एक भी गलत नहीं होगा। बस आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो बच्चों, ठीक है? आपने देखने लिस्ट में जाना, उसमें थॉर्नडाइक का नियम, स्किनर का नियम, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ाया है। और मैं आपकी ये थ्योरी है, सिद्धांत है, मैं वो आपको फुल डिटेल के साथ प्रस्तुत करूंगी, ठीक है? तो जिसने मेरी स्किनर के सिद्धांत की वीडियो ना देखी हो तो प्लीज कृपया करके आप मेरी पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, क्लास पूरी लिख लीजिएगा, एकदम चैप्टर वाइज बढ़िया पढ़ा रही हूँ। इसके बाद आगे स्किनर से संबंधित प्रश्नों को करना बच्चों, ठीक है? ये मैं वादा करती हूँ, मेरा दावा है, एक भी आंसर गलत नहीं होगा अगर आपने वो अपनी क्लास, मेरी क्लास स्किनर वाली ध्यानपूर्वक पढ़ी होगी बच्चों, ठीक है? आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्या है? क्रिया प्रसूत। क्या है बच्चों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ये आपको दिए हैं, कौन है? हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा बच्चों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मेरा दिमाग फोकस कहाँ होना चाहिए बच्चों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, क्रिया कौन करता है बच्चों? क्रिया कौन करता है? मैंने आपको बताया भी था अपनी पिछली क्लास में, चूहा क्रिया करता है और कबूतर करता है ना? एकदम चूहा इधर से उधर भागता है ना, तो सबसे ज्यादा क्रिया करता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी कि पहले हमारा फोकस कहाँ गया बच्चों? कहाँ गया? क्रिया कौन करता है? चूहा। तो चूहा वाला प्रयोग किसने किया बच्चों? अब कहाँ जाएगा हमारा फोकस? अगर क्रिया चूहा करता है तो चूहे पर प्रयोग किसने किया? किसने किया चूहे पर? स्किनर ने बच्चों। किसने? स्किनर। चूहे पर प्रयोग किसने किया बच्चों? स्किनर ने। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने। बताइएगा क्या गड़बड़ है? कोई दिक्कत, परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगर आप मेरे क्लास में जुड़ोगे, ऐसे सक्सेस एकेडमी मेरे चैनल पर आप जुड़ोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और आप मेरे क्लास में ध्यानपूर्वक पढ़ोगे बच्चा, तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही बच्चा, बिल्कुल गलती नहीं होने दूंगी मैं, ये मेरा दावा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। आइए देखते हैं क्या है बच्चों। बीएम स्किनर के अनुसार, कौन? बीएम स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। जो हमारे स्किनर महाराज जी हैं, इन्होंने क्या, इनके अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? तो बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। क्या है? जन्मजात क्षमता के परिणाम के अनुसार, व्याकरण में प्रशिक्षण के परिणाम के अनुसार। ये तो नहीं है जन्मजात, ठीक है, व्याकरण में प्रशिक्षण के नहीं, परिपक्वता के परिणाम के रूप में नहीं, कोई सही बात ही नहीं उसमें कि आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है स्किनर के बारे में। इन तीनों की कोई बात नहीं, उसमें कोई चर्चा ही नहीं हुई बच्चों। तो देखते हैं ये हमारा जो ये सही होगा, अनुकरण और पुनर्बनन के परिणाम के रूप में बच्चा। किसमें? अनुकरण और पुनर्बनन के परिणाम के रूप में। क्यों? स्किनर ने, आपको मैंने बताया है, जिस बच्चे ने अपनी कॉपी में नोट किया होगा मेरी बताई हुई थ्योरी जो मैंने कल आपकी क्लास दी थी, वो बता देगा ये आंसर क्यों सही है। स्किनर ने पुनर्बनन पर बल दिया है बच्चों, अनुकरण और पुनर्बनन पर बल दिया है, इसीलिए यही हमारा सही होगा, ठीक है, अनुकरण और पुनर्बनन के परिणाम के रूप में, ठीक है, ये हमारा सी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। आइए बच्चों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। क्या है? निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बनन का सिद्धांत कहते हैं? इतने जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से किस सिद्धांत को पुनर्बनन का सिद्धांत कहते हैं?
कहते हैं। इसमें से वो बच्चे बिल्कुल सटीक आंसर, सही आंसर एक बार में ही बता देंगे जिन्होंने मेरी पिछली क्लास देखी होगी। और जो बच्चे हमारे नए जुड़े हैं मेरी क्लास में यार, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है। तो क्या है, किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए, आपको ये पता है कैसे हम लोग ये करेंगे, क्या पुनर्बलन। पुनर्बलन किसमें आता है? स्किनर में बच्चों। स्किनर ने इस पर अधिक बल दिया, ठीक है, अधिक बल दिया स्किनर ने किसको? पुनर्बलन को। तो स्किनर में प्रयोग किस पर हुआ बच्चों? चूहे पर। इस पर चूहे पर और कबूतर पर, ठीक है। चूहा और कबूतर अधिक क्रियाशील रहते हैं, अधिक क्रिया करते हैं। तो ये क्या आया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। पुनर्बलन स्किनर से संबंधित है। इसने किस पर प्रयोग किया? चूहा और कबूतर पर। तो चूहा क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तो इसीलिए मेरा आंसर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बिल्कुल राइट, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुकूलन का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए, क्रिया, मैंने आपको बताया जैसे ही क्रिया की बात आई तो आपके मन में एकदम एक जगह छिप जाना चाहिए किसका? चूहा का। क्यों? क्योंकि चूहा क्रिया करता है बहुत तेजी से, ठीक है। तो वही आप बात अपनी पिछली जो मैंने आपको पढ़ाई है वो देखिएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लास ना देखी हो स्किनर वाली, वो देख ले। इसमें तो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि एक बॉक्स था बच्चों, ठीक है, इसी में चूहा था, ठीक है। एक लीवर लगा था। लीवर, जैसे आपके मन में चूहे की बात आई तो क्या करेंगे? लीवर लगा था। लीवर यहाँ खाना था, भोजन था। ये चूहा उछल कूद करता गया बच्चों। तो क्या होगा? इसका लीवर पर अचानक से पैर पड़ गया। जैसे ही लीवर पर पैर पड़ा, इसी को हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। किसको कहते हैं? पैर पड़ने को। किस पर? लीवर पर। अचानक पैर पड़ना ही लीवर पर क्या है बच्चों? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट यानी न्यूमेटिक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? न्यूमेटिक, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि क्रिया की बात आई जैसे आप चूहा पर आपका दिमाग गया, चूहा पर गया तो कहाँ गया? इसके हमने प्रयोग किया था। चूहा में अचानक लीवर पर पैर रखा था तो वो हमारा इंस्ट्रूमेंट था। इसीलिए क्रिया अनुकूलन का दूसरा नाम क्या है बच्चों? न्यूमेटिक अनुकूलन। बच्चों क्या है? न्यूमेटिक अनुकूलन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम लोग देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित हुआ। तो क्रिया प्रसूत आपको मैंने बताया ही है, जब पहले तो ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपने जिस बच्चे ने मेरी पिछली क्लास स्किनर वाली पढ़ी होगी तो उसको दिक्कत नहीं होगी, ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा। आप यही से एकदम तुरंत यहाँ पर फिल कर देंगे। क्या आएगा? स्किनर। क्या आएगा? स्किनर। हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन। सही ऑप्शन, राइट ऑप्शन स्किनर, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत स्किनर द्वारा प्रतिपादित हुआ, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो आइए देखते हैं अगला 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। क्रमादेशित अधिगम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? क्रमादेशित अधिगम मैंने आपको थ्योरी में बताया था ना, क्रमादेशित अधिगम के बारे में, ठीक है। तो किसने दी थी बच्चों? वाटसन, थॉर्नडाइक ने नहीं, हल ने नहीं, स्किनर ने, यस वाटसन ने नहीं। तो सही ऑप्शन राइट ऑप्शन सी, स्किनर, ठीक है। तो देखिए बच्चा, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे स्किनर से संबंधित मैंने वो आपको कंप्लीट कराए हैं। और भी क्वेश्चन है मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराऊंगी। देखते हैं अगली वीडियो में हम लोग कौन सा सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे। आप लोग मेरी क्लास का बेसब्री से इंतजार करिएगा दोस्तों। और मैं डेली से डेली आपके लिए नई नई ऐसे ही एकदम श्रद्धा पूर्वक चीजें पढ़ाएंगे जो आपके लिए बहुत ही यूपीटेट के लिए उपयोगी हो बच्चा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने मेरी क्लास ली होगी उनका तो बिल्कुल गलत हुए भी नहीं होंगे, एक भी क्वेश्चन
ठीक है, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली है तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जा करके स्किनर का सिद्धांत पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को मेरी क्लास पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर कर देना और मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना बच्चा, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद।